इस शरीर में लोहा भी है, इसके अंदर आयरन, जिसके शरीर में फेरस की मात्रा कम हो जाती है उसको लिवरनेट आयरन पिलाया जाता है, लोहासो पिलाया जाता है। इसमें लोहा, इसमें सोना भी है इस शरीर में, तुमको पता नहीं, इसमें सोना है, लेकिन वो सोना नहीं जो नथुनी में पहनो, इसमें इस शरीर में सोना है। ये जो मुखमंडल पर चमड़ी के ऊपर जो चमक है ये स्वर्ण की चमक है। और जिनके शरीर में सोना कम हो जाता है तो उनको नींद कम आती है, और जिनके शरीर में सोना खूब है खूब सोते हैं। और स्वर्ण भस्म इसलिए दिया जाता है, चांदी भस्म खिल, चांदी भी है इसमें शरीर में, और इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सभी ये रासायनिक तत्व इसके अंदर है। और आपके शरीर में मिट्टी भी है, इसलिए जिनके पैर मिट्टी में स्पर्श करते हैं उनकी जो बॉडी है बहुत मजबूत रहती है। इस शरीर में जल भी बहुत है, 80% पानी है, पानी खूब पियो। खूब पीने का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी आंतें फट जाए, पेट फूट जाए, इतना पी लो। खूब पीने का अर्थ है हर घंटे में आधा गिलास पी लो। और अगर प्यास ज़्यादा लग रही है और फिर भी पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी पेट में कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाएगी, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, लीवर एंड किडनी डैमेज हो जाएगी। इसलिए प्यास लगे तब तो जरूर पियो, और बिना प्यास भी आधा गिलास पी लो जल। और इस शरीर में अग्नि तत्व भी है, गर्मी रहती है, आप किसी का हाथ छुओ देखो गरम गरम लगता है। और जिनके शरीर में गर्मी तत्व, अग्नि तत्व कम हो जाता है उनको बुखार आता है। और बुखार जब आता है तो बुखार आपकी बॉडी को गर्म करता, कस के गर्म करता, हीट करता, फिर पसीना फेंकता है दवा खाते हो, और फिर शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसलिए जो लोग कोयला तापते हैं, आग तापते हैं, अंगीठी तापते हैं या हीटर तापते हैं, सर्दियों में उनको बीमारी कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी अंदर पहुंच जाती है। इसलिए चूल्हे पर जब भोजन महिलाएं बनाती थी तब ये बीमार कम होती थी, क्योंकि चूल्हे की लकड़ी के ईंधन से जो आग जलती थी उसकी जो आंच लगती थी उससे इनके पैर, घुटना, पेट और सीना ये सब गर्म हो जाता था, खून। तो इनका जो फालतू फैट है वो भी चर्बी गलती थी। अब तो गैस पर भोजन बनता है, गैस का भोजन खाता है सब आदमी, तो पेट में भी खूब गैस बनती है, सब गैस ही गैस है, पूरे घर भर में गैस। बहुत खतरनाक है। गैस का भोजन शरीर के लिए नुकसानदायक बहुत है। बड़े बड़े अमीरों के घर में लकड़ी के चूल्हे की व्यवस्था भी रहती है। हैं अमीर लोग, गैस की भी है, लेकिन लकड़ी के चूल्हे का प्रबंध है। लकड़ी के चूल्हे की जो रोटी है, क्या स्वाद है इसमें। लकड़ी के चूल्हे पर पकी हुई दाल क्या टेस्ट देती है। और ये कुकर के अंदर जो भोजन पकता है ये कैंसर भी पैदा करता है बहुत, क्योंकि दाल और चावल जब भगोना में, बटुली में पकाया जाता है तो उसकी जो झाग निकलती है और झाग उबल करके बाहर गिरती है तो वो तत्व बाहर निकल जाता है जिस तत्व से कैंसर का जन्म होता है। और कुकर में जब पका कर खाते हैं वो सब उसी में रबड़ी हो जाता है मिल करके, तब वो कैंसर पैदा होने की संभावना बहुत हो जाती है। इसलिए थोड़ा खुला में भोजन पका लीजिए। हंडी का दूध पीने से नुकसान नहीं करेगा। श्री माता बदल जी आज हंडी का दूध लाए थे, उनकी धर्म पत्नी ने बना दी। कई वर्षों के बाद हंडी का दूध देखा तो मैंने कहा ये चाय है क्या, लाल लाल है। बोले चाय नहीं, हंडी का पका हुआ दूध है। अरे हंडी का दूध, हंडी के दूध में जो हंडी है मिट्टी के तत्वों का असर भी प्रवेश कर जाता है, जिससे आपके शरीर को वो फायदा ज्यादा करता है। इसलिए हाइब्रिड पपीता, हाइब्रिड सेव, हाइब्रिड संतरा, हाइब्रिड जामफल, अमरूद,
ये सब 10% ही फायदा करते, 90% ये सब कचरा ही है। देसी पपीता खा लो, गारंटी के साथ सुबह खा लो एक पपीता, थोड़ा नमक मिला करके, 2 घंटे कुछ मत खाओ, 1 साल का बिगड़ा हुआ पेट तुम्हारा सही ना हो जाए 24 घंटे में, तो मेरे से शिकायत करना। देसी पपीता होना चाहिए। इसलिए पपीता को पिता कहा गया है। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, यस्य माता नास्ति तस्य माता हरित की। हरड़ जो होती हरड़, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है, और जिसकी माँ नहीं है उसकी माँ हरड़ है। हरड़ हर अंग का पोषण करती है, इसलिए हरड़ का चूर्ण बनाकर रोज थोड़ा सा खाया करो। आंवला चूर्ण, हरड़ चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण, ये त्रिफला, इसको त्रिफला कहते हैं। 3 फल है इसमें। ये आपके शरीर को फौलाद बना देगा। लेकिन ये सब बकटा बकटा होता, कोई स्वाद नहीं होता, कोई खाना नहीं चाहता है, तो टेबलेट के रूप में खाइए। आंवला की चटनी खाइए, अरे आपके बाल पकना मुश्किल हो जाएगा, मुखमंडल पर चमक रहेगी। आंवला की चटनी, आंवला का मुरब्बा, आंवला की कैंडी। कैसी कैंडी? मतलब ये गोबर कंडा नहीं, कैंडी आंवला की कटकर बनती है। तो ये चीज़ें आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। चलो शरीर तो स्वस्थ हो गया, लेकिन मन कैसे अब ठीक हो? मन को ठीक करना है। ये मन को ठीक करने के लिए सत्संग रखा गया, ताकि आपका मन ठीक रहे। तो पार्वती जी शिव जी से प्रश्न पूछ रही है, कहती है भगवान, तीर्थों में स्नान करने का फल तीर्थों में बिना स्नान किए हुए कैसे मिल सकता है? ये स्कंद पुराण का श्लोक है, प्रसंग है। तीर्थों में स्नान का फल बिना स्नान के कैसे मिल सकता है? और तीर्थ स्नान से भी ज्यादा फल किस स्नान से मिल सकता है? ये पार्वती जी का प्रश्न है। शिव जी उत्तर दे रहे हैं, गुरु भावा परम तीर्थम। गुरु के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो ध्यान है, जो सेवा है, वो श्रेष्ठ तीर्थ है। ये शिव जी कह रहे हैं। सर्वतीर्थम योगाः शेषं प्राप्नोति फलम नरः, गुरु पादोदकम पीत्वा शेषम शिरसि धारयन्। सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे भी कहीं ज्यादा फल गुरु के चरणामृत को घर आंगन द्वार में छिड़कने से और 1 बूंद चरणामृत पान करने से, थोड़ा सिर में लगाने से, सब तीर्थों में नहाने का फल मिल जाता है। इतना महत्व बताया है स्कंद पुराण में। और शिव जी कहते कहते ये भी कहते हैं कि भक्ति बहुत बड़ा तीर्थ है। भक्ति, क्योंकि तीर्थ में शरीर का मैल धुलता है, लेकिन भक्ति के तीर्थ में तो मन का मैल धुल जाता है। इसलिए भक्ति